गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स। तो पहले मेटल्स को खत्म करेंगे और फिर कुछ नॉन मेटल्स की तरफ पढ़ेंगे। तो मेटल्स में हम लोगों ने मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़े, जो कि सबके लिए कॉमन होते हैं। फिर हम लोग एक एक मेटल की तरफ बढ़े, जिसमें सोडियम हम लोगों ने देख लिया, और कौन कौन सा देख लिया? मैग्नीशियम देख लिया, मर्क्यूरी, गुड, कॉपर, और सिल्वर देख लिया, आयरन देख लिया, जिंक भी देख लिया। जिंक में क्या देखा? कैल्शियम देख लिया था। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर हम लोग मेटल्स की बात कर रहे थे जो कि अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप बल्ब को देखते हैं तो अगर टंगस्टन की बात करते हैं, आयरन में देख लिया। क्योंकि जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक से शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने रस्टिंग को पढ़ा है, ठीक है। तो रस्टिंग में हम लोगों ने देखा कि जब भी आयरन जो है वो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है और ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करता है तो बनाता है रस्ट। अब इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए Zn की कोटिंग की जाती है, जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक को अगेंस्ट दूसरे के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग Zn को क्या करते हैं? पूरा का पूरा कोट कर देते हैं, जिससे कि लोहे की बनी हुई कोई भी बेसिक चीज़ जो है वो खराब नहीं होती है। कॉपर को ले लेते हैं साथ साथ। तो कॉपर में हम लोगों ने देखा कि कॉपर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कॉपर होता है तो क्या होता है? तो भी हम लोगों को बीमारियां होती हैं। कॉपर का इस्तेमाल करते हैं गोल्ड की हार्डनिंग के लिए, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है गोल्ड का वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन अगर हमको क्या करना है कि उसको, हाँ बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं? उसको एलॉय के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम बना देते हैं उसका मिश्र धातु। तो हम क्या करते हैं? गोल्ड को मिक्स करेंगे कॉपर के साथ में, और ये गोल्ड अब कितने कैरेट का हो जाता है? इससे नीचे का गोल्ड है क्या? 24 कैरेट, 22 कैरेट, और भी हम इसको नीचे लेकर आ सकते हैं क्या? 18 कैरेट, 14 कैरेट। इफ यू गो टू डायमंड ज्वेलरी, तो डायमंड ज्वेलरी हमेशा 18 कैरेट में बनती है, वो 22 कैरेट में भी नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है 22 कैरेट में डायमंड ज्वेलरी? अगेन वही बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर डायमंड नहीं लगा सकते हैं। उससे नीचे चले जाओ, जो सबसे सस्ता आपका जो गोल्ड होता है वो होता है 14 कैरेट का। तो हम लोगों ने यहाँ पर फिर एक और मेटल को इस्तेमाल किया है ताकि हम लोग गोल्ड को थोड़ा सा और हार्ड कर सकें। तो अब ये जब हम लोग एलॉय के अंदर जा ही चुके हैं तो कुछ एलॉय जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिंक, टिन। उसके अलावा अगर आप देखते हो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कार्बन, ये चार तो डालने ही डालने। इसके अलावा और क्या डाल सकते हो? मॉलिब्डेनम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, ये सब भी आप डाल सकते हो। बट अगर आपको याद रखना है तो आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, और फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कार्बन। स्ट्रोंशियम बाद में डालेंगे, कार्बन याद रखना है, ठीक है। सो कार्बन जो है यहाँ पर हालांकि एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको एज अ हार्डनिंग सब्सटेंस जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा हमारे पास में एलॉय है?
नाइक्रोम। नाइक्रोम के वायर जो होते हैं उनसे जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। सो नाइक्रोम आया ही है निकल और क्रोमियम से। देन एक होता है हमारा डच मेटल, उसके अंदर डालेंगे हम लोग निकल, फिर डालेंगे कॉपर और डालेंगे जिंक। इसके अलावा ले लेते हैं जर्मन सिल्वर, तो हम लोग डालते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे एलॉय है। एक मेटल है हमारे पास में जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीज, और मैग्नीज की दो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, हम लोग इसे जानते हैं लाल दवा के नाम से, ठीक है। ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो कल एक ब्लीचिंग एजेंट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? CO ब्लीचिंग एजेंट पढ़ा था ना एक, क्लोरीन। हाँ हाँ कॉपियाँ खोल सकते हो। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, CaOCl, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। तो जैसे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यानी जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसको तो हम ब्लीचिंग पाउडर ही कहते हैं, वो पानी को साफ करने का काम करता है, यानी कि उसको डिसइंफेक्ट करता है। बिल्कुल वैसे ये जो लाल दवा है, हालांकि ये खुद जो है वो पर्पल कलर का होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लाल दवा। तो इसको पानी के अंदर डाला जाता है और पानी जो है वो साफ हो जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कोई मेटल पाया जाता है तो वो होता है कैल्शियम, और सबसे कम कोई मेटल पाया जाता है तो वो होता है मैग्नीज। ह्यूमन ने सबसे पहले कौन सा मेटल इस्तेमाल किया होगा? कॉपर। सोना चांदी बहुत बाद में निकला। सबसे पहले अगर आप पुराने समय या इतिहास को जैसे आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर अगर आप देखते हो तो चीज़ें किसकी बनी होती थी? तांबे की बनी होती थी। तो तांबा मतलब हमारा कॉपर। तो ह्यूमन ने सबसे पहले कॉपर को इस्तेमाल किया। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा में भी वही था। किसको क्या आ गया था? ब्रॉन्ज आ गया था। प्योर कॉपर यूज नहीं करते थे, एलॉय मिक्स करके ब्रॉन्ज वाला एलॉय इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। हथियार बनाते थे, तांबे के हथियार। बिल्कुल भी नहीं, बाद में आयरन और ये सोना ये सब बहुत बाद में निकला है। अच्छा, हथियार का मतलब ये हम कभी भी नहीं होता कि किसी को मार काट दूं। पहली बात मिसकंसेप्शन है बच्चे हमारा। हंटिंग के लिए काम आता है। मारना सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि उन्हीं से फूड का सोर्स था। हथियार इंसानों को मारने के लिए कभी नहीं बनाए गए, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए बनाए गए। तो हथियार बनते होंगे, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, कॉपर के बनाए जाते होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है। शांति प्रिय होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई आपको मारे और आप उसको मारो नहीं। ओके, लिथियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल है और इसीलिए लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का अगर कोई धातु है तो वो क्या है? लिथियम है। और लिथियम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? बैटरीज में करते हैं। वेरी नाइस। तो बैटरीज के अलावा और बैटरीज में लिथियम के अलावा और कोई ऐसा मेटल बता सकते हो क्या जिसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस दे आर गुड कंडक्टर ना। गुड कंडक्टर मतलब सुचालक है। कॉपर हो सकता है या होता है? कॉपर और जिंक दोनों होता है। कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, सिल्वर होता है और उसके साथ साथ आपका सोना भी होता है। गोल्ड। हाँ, गोल्ड की बैटरीज नहीं,
आपका जो फ़ोन या आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो, इनके अंदर हर एक चीज़ यानी कि हर एक मेटल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम लोग लिथियम की बात करेंगे और आप कॉपर से उसको कंपेयर करोगे तो कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लिथियम का थोड़ा कम किया जाता है। सो लिथियम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? बैटरीज के अंदर। और क्या रह गया इसके अंदर? स्ट्रॉन्शियम नहीं पढ़ाया था पटाखों में? स्ट्रॉन्शियम पटाखों में पढ़ा दिया, एलॉय बना लिया। और क्या काम करेंगे स्ट्रॉन्शियम से? ठीक है, चलो फिर नॉन मेटल लिखो। और कुछ मेटल में याद आएगा तो लिखवा देंगे। लिखो अधातुएं। ठीक, तो धातुओं में मैंने हम लोगों ने कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स पढ़े थे, भौतिक गुण जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक एक करके भौतिक गुण बताएंगे और फिर हम देखेंगे कि नॉन मेटल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो सब चीज़ें कैसे चेंज हो जाती है। फिर वही सेम चीज़ एक एक हम लोग जो नॉन मेटल है अपना उसको उठाएंगे, उसके कुछ पर्टिकुलर नाम, कुछ कंपाउंड, उनके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो सब पढ़ेंगे। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे एक एक करके। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण हम लोगों ने क्या पढ़ा? नॉन कंडक्टर्स होता है, सॉलिड, बहुत बाद में। क्या होता है? फिजिकल स्टेट। मेटल होते हैं सॉलिड, दोनों होते हैं, सॉलिड लिक्विड। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। अच्छा, लिक्विड नहीं होते, लिक्विड भी तो अपनी केमिस्ट्री बना लेते हम लोग। अच्छा, मर्क्यूरी वो सब पता है। अरे मर्क्यूरी मेटल है भाई। हे भगवान, इसलिए बोल रही हूँ अपनी खुद की केमिस्ट्री चला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ जी, तो जितने भी हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं सॉलिड यानी कि ठोस, और बाकी होते हैं गैस। लिक्विड में सिर्फ एक आता है और उसको भी हम लोग एक्सेप्शन में लेते हैं, वो है हमारा ब्रोमीन। जैसे हम लोगों ने धातुएं पढ़ी थी, सारी की सारी धातुएं कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं पूरे। यस, अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें ना, मेटल और नॉन मेटल हटा देते हैं, सिर्फ एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं, दो तत्व ऐसे हैं जो लिक्विड हैं। एक है ब्रोमीन जो कि अधातु है, हमारा नॉन मेटल है, और दूसरा है हमारा मरकरी जो कि धातु है। क्लियर है? गैसेस और सॉलिड बताओ कि क्या, एक एक एग्जाम्पल बता दो तो आगे चलते हैं हम लोग। सॉलिड बता दो भाई। सॉलिड अधातु कोई भी ऐसी जो सॉलिड हो। चलो गैस बता दो। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये तो बड़ा अच्छे से याद हो गया। ऑक्सीजन भूल गए, तुम्हारी प्राणवायु फास्फोरस, ले ली हम लोगों ने ना, सब खा गए हम लोग। CO2, फास्फोरस। फॉस्फोरस, हाँ। CO2 जो है एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है, सल्फर हमारा। गुड। उसके बाद में सारी इनर्ट गैसेस आपकी हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब जो है वो सब किस में आ जाती है? गैसेस, नॉन मेटल में आती है, बिल्कुल नॉन मेटल में आती है। उसके बाद में हैलोजेंस, सारे हैलोजेंस जो है आपके, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब किस में आ जाएंगे? ये गैसेस नहीं है, सॉलिड में आएंगे। कार्बन क्या है? कार्बन वो तो भूल ही गए हम लोग ना, कार्बन, ये सारे के सारे सॉलिड में आते हैं। एक चीज इनकी यहाँ पर सॉलिड के साथ में लिख देते हैं हम लोग, ये होते हैं पाउडरी यानी कि एमॉर्फस। अमॉर्फस। जब आप धातुओं को देखते हो, आप अगर सॉलिड भी, किसी भी सोने को भी देखोगे, चांदी को भी देखोगे, तो वो कैसा होता है? एकदम सॉलिड होता है और क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन जब आप इनको देखते हो, यानी कि हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो वो एमॉर्फस होते हैं। एमॉर्फस का मतलब होता है थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में होते हैं, कभी भी क्रिस्टल्स जो हैं वो ये नहीं बनाते हैं। सेकंड कैरेक्टर बताओ। नॉन कंडक्टर। कहाँ कंडक्टर पे पहुंच गए? हाँ, फिजिकल स्टेट हो गई भाई, सॉलिड होते हैं, गैसेस होते हैं, और एक हम लोगों को याद रखना है, ब्रोमीन याद रखना है, वो हमेशा क्या होता है? कैरेक्टर्स पूछ रही हूँ, कैरेक्टर्स बताओ
ऐसे क्यों मेरी शक्ल देख रही हो? What means about the character? फ्रेजाइल नहीं ले सकते, कार्बन वगैरह सब आई मीन दैट कि हम वो फिजिकल कैरेक्टर यानी कि भौतिक गुण जो है ना वो देखने हैं। हम लोगों ने धातुओं के देखे थे। तो नॉन लस्ट्रस गुण अब हाँ बिल्कुल। लस्टर बताओ होता है या नहीं होता है? ना नहीं होता है। नॉन लस्ट्रस। नॉन तो नॉन लस्ट्रस जो है हमारे यानी कि चमक विहीन होते हैं। एक्सेप्शन है हमारे पास में कार्बन, लेकिन कार्बन के अंदर भी ग्रेफाइट में होती है और डायमंड में भी होती है। तो डायमंड हो गया हम लोगों का और हो गया हमारा ग्रेफाइट। इसके अलावा अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, कार्बन की हेक्सागोनल शीट्स से बनता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है ना वही हाँ, वही। ग्रेफाइट, हाँ, वही। जिसका सूचालक होता है। हाँ, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी चमक की बात कर रहे हैं। तो चमक जो होती है ना वो उसकी होती है। ये एड्स वाली चीज़ें ही पढ़ा रही हूँ मैं, वो भी समझ में आ जाए ना हमको, बहुत गनीमत है हमारी। ठीक है, ये एड्स के ही बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, आप एड्स से ही निकाला है इसको। ठीक है, तो आयोडीन के अंदर भी अपनी एक चमक होती है। तो ये दोनों लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्शन है तो इनको याद रखेंगे। हाँ जी, लस्टर के अलावा और कोई गुण जो याद आ रहा है? एक्टिविटी तो कंडक्टिविटी के इतना पीछे क्यों पड़े हो? पता नहीं क्या आवाज। अच्छा, तुम मुंह बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं होते। डक्टाइल होते हैं क्या? कभी किसी ने देखा है क्या किसी नॉन मेटल को तार बनाते हुए? नहीं। पक्का? वो ग्रेफाइट की अंट बनता है ना। अंट? लेड बोलता है। हाँ, यहाँ तक ठीक है। लेड हम लोग ले लेंगे। लेड पेंसिल। हाँ, लेड है वो, अंट नहीं है। ठीक है, हाँ जी बताओ। फाइबर, नॉन फाइबर, नॉन डक्टाइल होता है, लिख दे नॉन डक्टाइल। ठीक है, अब बताओ। मेलिएबल नहीं होता। नॉन मेलिएबल। मेलिएबल होते हैं क्या? ना नॉन लगा दे। हाँ मैम। चलो, और अब आ जाते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी था, हम लोग आते हैं कंडक्टर। हाँ जी, कंडक्टर होते हैं क्या? हीट भी बताना है बेटा हम लोगों को, के तो होते हैं। और हम लोगों को ले लेना है इलेक्ट्रिसिटी। बताओ, पहले बताओ हीट का कंडक्टर होगा क्या? होगा। हीट कार्बन की बनी हुई कोई ऐसी चीज देखी है ऑक्सीजन की जो आपको दे दे? अच्छा, क्या होता है फिर बताओ? अरे मैम, चार को जलता नहीं है क्या? चार को। वो बर्निंग है, कंबशन है। हाँ। अच्छा, सॉरी नहीं है। हाँ जी, नहीं होता। पहले हीट देखते हैं। सारे के सारे नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। हाँ। अगर हमको क्या कहते हैं, पोसाता है तो बर्तन बना सकते हैं इसके। तो अगर आप डायमंड का बर्तन बनाओगे और उसको आप रखोगे तो आराम से खाना बन के तैयार हो सकता है। उसका होता है हाई। तो कंडक्टर होता है। हाँ जी, अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी का बेटा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है क्या? सब नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो बेसिकली हम लोगों को कार्बन को याद रखना है। तो कार्बन हर जगह जो है हमारा वो एक्सेप्शन का काम करेगा ही करेगा। तो ग्रेफाइट यहाँ पर ऊपर जो उसका एक एलोट्रॉफ है यानी कि हमारा जो डायमंड है वो करता है हीट को कंडक्ट करता है। और अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, चालक होता है। हाँ जी, और क्या रह गया? सोनोरस होते हैं क्या? हीरे को बजा के देखा है किसी ने? आवाज़ वगैरह आती है क्या? कभी ट्राई नहीं किया। हीरा आप ले लो। ग्रेफाइट देखा है आपने जो अंट बता रहा है? अंट पेंसिल ले लो और पेंसिल को ऐसे बजा के देखो, उसमें से कोई आवाज़ आती है? सो दे आर एक्चुअली नॉन सोनोरस। पेंसिल के बाहरी कोटिंग वैसे आती है, उसकी वजह से नहीं आती। पेंसिल की आवाज़ अगर आ रही है वो सही कह रहा है, बाहर जो आपने वुड लगाया है ना उसकी वजह से आ रही है, वुड से आ रही है। सिर्फ उसको छील के और अगर आप बजाओगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। और हम आवाज़ की बात जब करते हैं, जब हम लोग जैसे जैसे मैंने उसने बताया था थाली बजाओ, आप घंटी बजाओ, तो हम लोगों ने शायद ही देखा होगा किसी ने अंट की घंटी बनाई हुई होगी या थाली बनाई हुई होगी और उसको लेके ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के और काम कर रहे हैं। टूट जाएगी, बिल्कुल बजाएंगे तो। हाँ, अरे टूटने से हमको एक और याद आया, फ्रेजाइल नहीं होता? फ्रेजाइल होता है ना। हाँ, ब्रिटेन में। हाँ, वही।
प्रजाति कह सकते हैं। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हाथी कह दो यहाँ पे। हाँ जी, ब्रिटलनेस। सो जब हम लोग मेटल की बात कर रहे थे, तो मेटल को जैसे ही आप बीट करते हो ना, मारते हो जोर जोर से, तो वो क्या होता है, शीट्स में बदल जाता है। लेकिन क्योंकि ये नॉन मेलिएबल है, तो क्या होता है, अगर आप किसी नॉन मेटल को पीटोगे, इवन आपका जो हीरा है वो भी टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा हीरा है, तो ये सारे के सारे ब्रिटल होते हैं। हीरा जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, उससे ज़्यादा कठोर कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए स्टोन कटिंग के अंदर या ग्लास कटिंग के अंदर भी हम लोग हीरे का ही इस्तेमाल करते हैं। डायमंड होता है, अगर आपको ग्लास के ऊपर कोई चीज़ लिखनी है, मार्क करना है ना, जैसे हम मार्कर है हमारे, तो वो डायमंड मार्कर आता है। वो वाला डायमंड नहीं जिसका ऐड हम लोग टीवी में देखते हैं, अमिताभ बच्चन जी बेच रहे हैं जिसको, वो डायमंड नहीं होता। पर डायमंड कटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप ग्लास को काट भी सकते हो और ग्लास के ऊपर मार्किंग भी कर सकते हो। मार्कर बिल्कुल इतना बड़ा मार्कर होता है, लेकिन वो डायमंड मार्कर होता है, तो उससे आप ग्लास को पूरा का पूरा काम कर सकते हो। भौतिक गुणों के अंदर किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई भौतिक गुण के अंदर कोई समस्या ही नहीं है। हाइड्रोजन की शुरुआत करेंगे। हाइड्रोजन की जो खोज है वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। कैवेंडिश। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर सबसे यूनिक चीज़ क्या है? इसकी अभी तक पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है, तो हम लोगों ने इसको क्या ऐसे ही लगा रखा है? कुछ तो होता है। फिक्स नहीं है, पर इसको फर्स्ट एलिमेंट दे देता है। अच्छा, फिक्स नहीं है, पर फर्स्ट फिर भी हम लोगों ने इसको दे रखा है। इसकी पोजीशन तो हाँ, फिक्स fix नहीं नहीं है है, अभी। मेटल अच्छा। इनर्ट भी है। इनर्ट भी है। Inert भी है। इनर्ट कैसे हो सकता है? इनर्ट तो हीलियम है, आवारा धातु, इसी को बोलते आवारा धातु। हैं। सर ने बोला धातु का मतलब तो मेटल होता है। हाँ, वो आवारा धातु, हमारा नॉन धातु। आवारा नॉन धातु। हाँ जी, हम ऐसे लिखते हैं इसको। तो हाँ, इसका- इसकी खास बात क्या है ये बताओ मुझे। सॉरी, प्रोनोन क्या? रिएक्ट कर सकते नहीं, ये ठीक है। रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अरे हाँ। हाँ, वो न्यूट्रॉन तो भाई न्यूट्रॉन तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई हो गया। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, नो न्यूट्रॉन। तो उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। और इसी वजह से जब भी हम किसी एटम को देखते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, तब जाके ऐसा होगा कि उसके ऊपर चार्जेस आएंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन एक। अब अगर हम हीलियम की तरफ जाते हैं जो इनर्ट है, तो वो इनर्ट किस लिए? इनर्ट का मतलब कौन कौन होता है? इनर्ट गैसेस, इनका पूरा जो एक और आते ही जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और क्योंकि वो पूरी तरह से फिल है, कोई उनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। तो हम इसको नॉन रिएक्टिव कैसे कर सकते हैं? इसके पास में तो एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी है, तो इसको अपना क्या पूरा करना है? डुप्लेट पूरा करना है। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है। इनर्ट में नहीं आएगा, इनर्ट में हीलियम आएगा। चलो, अब इसके तीनों के तीनों आइसोटोप्स। प्रोटियम 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 अब 2 आए। वन आया सॉरी, सबसे ना बताएगा आड़ा तो बोलने पड़ेगा। मैंने आगे लेकर नहीं पता जिसमें से ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। मैम इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है?
किसकी? हाइड्रोजन की होती है 23 ऐसे कुछ होती है, कल मैं एक बार कंफर्म करके बता दूँगी। ट्रिटियम की ना, ट्रिटियम की इतनी होती है शायद 23 ऐसे कुछ होती है। हाँ जी, ये तीनों के तीनों इसके समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, जिसमें से ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। फाइन। आपका हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? पानी बनाने में। वेरी गुड। सो जब हम पानी को देखते हैं तो एक तो हम लोग देखेंगे पानी, और दूसरा मैं यही लिख देती हूँ, एक है वाटर और एक है हैवी वाटर। तो वाटर जब हम लोग बोलते हैं तो वाटर, हैवी वाटर किससे बनेगा? जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर। तो इसका मोलर मास होता है वो होता है 18 और इसका होता है 20। हैवी मेटल की खास बात, हैवी वाटर की खास बात क्या होती है? वाटर की तो खास बात हम लोगों को सबको पता है, पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है, लेकिन खास बात क्या है? पीने लायक नहीं है, खास बात थोड़ी ना हुई। कहाँ पे मिलता है मैम ये वाला D2O? D2O अगर आप नेचुरल गैसेस में देखो तो नेचुरल गैसेस में वाटर बॉडी के अंदर मिलता है, ठीक है, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उनकी एजिंग निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रिटियम का भी इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी एक्चुअली ओशन की या किसी वाटर बॉडी की एज पता करनी हो कि ये कितने साल पुरानी है। जैसे आप अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करते हो तो कार्बन जो है, तो कार्बन पद्धति नहीं, कार्बन डेटिंग एक्चुअली वो, तो कार्बन डेटिंग जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसकी एज पता लगा सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर कार्बन है। अगर आपको किसी पत्थर की एज पता करनी है तो आप कार्बन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कार्बन पद्धति के अनुसार होती है, तो पत्थर के अंदर कार्बन कहाँ से लेकर आएंगे? पत्थर के अंदर तो कार्बन होता ही नहीं है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, ऑर्गेनिक मतलब कोई इंसान मरा हुआ है, उसकी कोई हड्डी निकल गई है, कोई पेड़ निकल गया है, जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं अगर उनकी एज पता लगानी हो तो अपन कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी रॉक या किसी रेलिक जो है उसकी आयु का पता लगाना होता है तो आप यूरेनियम का इस्तेमाल करते हो। पृथ्वी की आयु का पता लगाना होता है तो यूरेनियम से लगता है, वहाँ कार्बन काम नहीं आता है। तो वैसे ही अगर आप किसी रॉक या वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर की अगर एज आपको पता लगानी हो या वाटर बॉडी की एज पता लगानी हो तो आपको उसी का कोई ना कोई सप्लीमेंट ढूंढना होगा ना। वहाँ पर कार्बन कहाँ से लेकर आएंगे? तो वहाँ पर हमारे पास में क्या आता है, या तो ट्रिटियम आता है या ड्यूटेरियम आता है। तो ड्यूटेरियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं? नाभिकीय संयंत्र। क्या होता है नाभिकीय संयंत्र? क्या बनाते हैं हम लोग उसका इस्तेमाल करके? अच्छा, हम बम बना रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर हम बम थोड़ी ना बना रहे हैं, क्या मत जाना दे रहा बाहर जाके किसी को कि हम लोग बम बना रहे हैं। ऐसे बना सकते हैं क्या हम बम? हम पटाखे नहीं बना सकते ऐसे, पता है, बम बना रहे हैं क्या। सो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, जैसे कि यूरेनियम हो गए, पोलियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इन सबको हम लोग एज ए एनर्जी सोर्स काम में लेते हैं और उससे एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करते हो बिजली बनाने के लिए। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर होने वाली रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, वो बॉम्ब के अंदर बदल जाएगा। कोई भी चीज़ बॉम्ब कब बनती है? जब वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो हैवी वाटर है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट और मॉडरेटर। यस, इम्पॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। हम कैसे बनाया जाता है? मैम डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो वो पी क्यों नहीं सकते हम? किसने मना किया है?
नहीं उसमें बोलते ना, मतलब हमारे जो टीचर थे ना पुराने, उन्होंने बोला कि डिस्टिल वाटर पीने लायक नहीं होता। अच्छा, तो अच्छा उन्होंने खुद से मना किया ना, कोई बेस दिया है कि क्यों नहीं पी सकते? वो डिस्टिल्ड आसुत जल, से निकलता है, आसुत जल वो होता है जो आसमान से टपकता है। हमको बोला एसी से निकलने वाला। हाँ, तो तुम ऐसे बोल दो कि हम तो कल बारिश का पानी मैं पीऊँगा तो मेरे को कुछ बीमारी हो जाएगी। जो वाटर की आप बात कर रहे हो ना, वो डीआयोनाइज्ड वाटर होता है जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग केमिकली बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो पानी होता है नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं, उस पानी में से अलग अलग जो आयंस होते हैं उनको निकाल देते हैं। डी का मतलब होता है रिमूव कर देना। सो डी आयोनाइज कर दिया उसको, वो पानी आप नहीं पी सकते हो। आपका जो मिनरल वाटर आप पीते हो बिस्लरी में या रेल नीर के अंदर, तो वो पानी कहाँ से वो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? नॉर्मल पानी है, उसको मिनरलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स ऐड होते हैं। बिल्कुल, तो लेबोरेटरी में पानी में से क्या कर रहे हैं हम लोग, आयंस को निकाल रहे हैं। अब वो डी आयोनाइज्ड हो गया, अब इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए काम में लिया जाएगा। उसमें होते हैं ना, होते नहीं होते हैं, उन्हें एनहांस करते हैं। नॉर्मल पानी जो अपने यहाँ पे आता है उसमें भी मिनरल्स होते हैं, बट हम उसमें क्या कर रहे हैं, मिनरल को और डाल रहे हैं, मिनरलाइजेशन है वो, इसलिए वो मिनरल वाटर है। डिफरेंस है बेटा, मिनरल वाटर अलग होता है, डिस्टिल वाटर अलग होता है, दोनों में फ़र्क है। डिस्टिल वाटर वो जो आप बरसात में इकट्ठा करते हो ऊपर से आ रहा है, दैट इज़ डिस्टिल वाटर। ठीक, एसी से कौन सा निकलता है? एसी से कौन सा निकलता है? एसी से तो कुछ भी नहीं निकलता है। वो पानी जो होता है, एसी आपका जो फिल्टर होता है ना घर में लगा हुआ, उससे जो पानी बाहर निकलता है ना, वो पानी टोटल वेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर से सारी की सारी आयंस हम लोगों ने निकाल ली है। हाँ, तो वो हमको, मैंने बोला वो डिस्टिल्ड वाटर है। अच्छा, नया ही कोई साइंस पढ़ रहे हैं भाई, फिर हम लोग तो अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। आज ही पढ़ते हैं फिर जाके, चलो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।